सिस्टर, आप लंच ले आइए, मेरा सूप बस खत्म होने वाला है। ओके मैम। मुझे जाके चेक करना चाहिए कि आखिर किस बात पे बहस हो रही थी दोनों में। कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, वरना उन दोनों के लड़ने का कोई रीज़न नहीं बनता। नहीं राजीव, मेरी बात समझो। तुम नीति को कुछ नहीं बता सकते। अगर नीति ने जिद में आकर कुछ कर लिया ना तो हम सब सिर्फ नीति के नहीं, उसके बच्चे के भी दोषी हो जाएंगे। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज, सब कुछ भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं परी, कैसे भूल जाऊं जो मैंने तुम्हारे साथ, उसके साथ, सब लोगों के साथ जो किया है, जो धोखा दिया है, जो गलत बात की है। कैसे भूल जाऊं परी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, नीति को सच बताने का, और मैं उसको सच बता कर रहूंगा। सच बता कर रहोगे? जब सच बताना था तब तो नहीं बताया। अगर अब तक चुप रह लिए तो अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अगर तुमने झूठ बोल के 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दी तो चुप रह के 3-3 जिंदगियां बचा भी तो सकते हो ना। और ये सिर्फ झूठ और सच की बात नहीं है राजीव, झूठ और सच के साथ तुम्हारी, नीति की और उस आने वाले बच्चे की भी बात है, और उसमें उन दोनों का तो कोई दोष भी नहीं है। तुम ही कहती हो ना कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, तो परी ये सच्चाई भी कभी छुप नहीं पाएगी। तुम ये सोचो, अगर आज जब नीति को सच पता चलेगा तो उसका ये हाल होगा, तो कल को जब मेरा बच्चा और नीति को सच्चाई पता चलेगी तो क्या वो जी पाएंगे? अगर तुम उसकी सच्ची दोस्त हो तो तुम खुद जाकर उसको सच्चाई बता दो। नहीं राजीव, मैंने नीति की आंखों में जो मां बनने की चमक देखी है, मैं उसे आंसुओं से नहीं मिटा सकती। बहुत मुश्किल से बची है वो। मैं फिर से उसे मौत के मुंह में नहीं डालना चाहती। वैसे ही बहुत से रिश्ते खो चुकी हूँ मैं, पर अब और नहीं। मैं नीति को नहीं खो सकती, इसलिए प्लीज प्लीज तुम नीति को कुछ नहीं बताओगे, मेरी बात मान जाओ प्लीज। तो फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रहा? मैंने भी नीति को ना खोने के लिए उसको झूठ बोला था, और आज तुम भी वही करने जा रही हो परी। अपने रिश्ते को बचाने के लिए उससे झूठ बोल रही हो, उसको अंधेरे में रख रही हो। बोलो, क्या फर्क है तुम में और मुझ में? ये दोनों यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब पक्का इन दोनों में ही बहस हो रही थी। लेकिन इशू क्या हो सकता है? ये दोनों तो एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी नहीं है, तो लड़ाई को तो मतलब ही नहीं है। फिर क्या हुआ? हो ना हो थे तो ये दोनों परी और संजोए गए कहाँ हैं? तुम में और मुझ में क्या फर्क है? तुम में और मुझ में ये फर्क है कि मैंने रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए ये सब किया, सच को छुपाया, और तुमने सच छुपाकर जिंदगी बर्बाद कर दी सबकी। तुम में और मुझ में ये फर्क है कि मैं नीति को हक दिलाने के लिए ये सब करी, और तुमने अपने फायदे के लिए ये सब किया। तुम में और मुझ में ये फर्क है कि मैंने नीति को तुम्हारे घर में बहू का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। ये फर्क है तुम में और मुझ में, समझ आया? हाँ, सच कह रही हूं मैंने सबसे बात कर ली है। ताई जी, ताऊ जी सब मान गए नीति को बहू बनाने के लिए। तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई राजीव। नहीं परी तुम झूठ बोल रही हो ना, ताकि मैं नीति को जाके सच ना बताऊं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। चाहो तो किसी से भी पूछ लो, मैंने सबसे बात कर लिया और सब मान चुके। नहीं जाओगे? What the hell you are talking, हाँ? तुम्हें जाना होगा, वहां रहना ही होगा। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे घर वालों के साथ, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम्हें उनके साथ नहीं रहना तो मेरे साथ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो जाओ अपने घर। आई एम सो सॉरी।
वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी और वो आप ही की तरह दिखते हैं पीछे से। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। माय गॉड, अच्छा हुआ ये परी और संजू नहीं है। और अगर वो दोनों यहाँ पर भी नहीं है तो गए कहाँ हैं? और मुझे बिना बताए लड़ किस बात पे रहे हैं दोनों? तुम्हें मजाक लग रहा है कि मैंने ताइज और बाकी सब घर वालों को मना लिया नीति को बहू बनाने के लिए? ऑफ कोर्स, मुझे बेवकूफ बना रही हो। बेवकूफ हमेशा से तुम बनाते आए हो। और अब हम दोनों के बीच मजाक करने वाला रिश्ता नहीं रहा है। और मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे सीरियस मौके पर मजाक करूंगी, समझे? नहीं सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं तुम मुझे सच बोलने से रोक रही हो, इसलिए ये सब बातें कर रही हो। मुझे अपने जैसा मत समझो, झूठा। और अगर विश्वास नहीं है ना तो घर पे कॉल करके किसी को भी पूछ लो। परी थैंक यू परी, थैंक यू सो मच। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। तुमने वो चीज करके दिखाई है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। थैंक यू परी, थैंक यू सो मच। सॉरी, वो मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, अपनी दोस्त के लिए किया है और उसके बच्चे के लिए किया है, समझे? जिसके लिए भी किया हो, आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू परी, थैंक यू। मैं अपनी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस नए चैप्टर की शुरुआत में तुम्हारी नफरत से करूं। प्लीज परी, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry। ये सब क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ रूठने या मनाने नहीं आई। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना एक दोस्त के नाते कर रही हूँ। मैंने नीति को वादा किया था कि मैं उसको उसका हक दिला कर रहूंगी और वो मैंने पूरा कर दिया। और तुम्हें भी मैं इसलिए रोकने आई हूँ ताकि तुम नीति को सच ना बता दो, समझे? और हम नीति को सच बताएंगे, पर अभी नहीं। आज वो बहुत खुश है और मैं चाहती हूँ कि उसकी ये खुशी बनी रहे। मैं उस दुखी नहीं देख सकती। तुमने ये उस दोस्त के लिए किया है जो तुम्हारी सौतन बन गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो परी। छोड़ो मुझे राज, प्लीज। नहीं गिल्ट मैंने मुझे कहा परी। छोड़ो मुझे। संजू, तुम ठीक हो? हाँ नीति, मैं ठीक हूँ। अरे ये सब क्या हो रहा था? तो बस खड़ी खड़ी देख रही थी, संजू गिरा हुआ था, उसे उठाया भी नहीं तूने? नीति, इसमें परी की कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली फ्लोर थोड़ा स्लिपरी है ना, तो मेरा पैर फिसल गया, बैलेंस बिगड़ गया था। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने मुझे जो कहा था ना, मैं बस वो संजू को बता रही थी। तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? हाँ, ऐसे मत देखो मुझे। जब तुम दोनों लड़ रहे थे ना, तो तुम दोनों की लड़ने की आवाजें अंदर तक आ रही थी। चलो अब बताओ क्या बात है, किस बात पर लड़ रहे हो तुम दोनों? वो बोलो भी। तुम यहाँ गिरे हुए थे, तुम दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई तो नहीं कर रहे थे ना? नहीं नीति, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फिर बात क्या है? क्या हुआ है? वो एक्चुअली अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि हमारी टेस्ट रिपोर्ट्स ना ठीक नहीं आई है, तो मैं चाहता था कि तुम्हें बता दूं, लेकिन परी ने मुझे रोक लिया। कहती कि नीति को स्ट्रेस हो जाएगा, अभी मत बताओ। बस इसी बात पे बहस चल रही थी और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात? हाँ। देखा संजू, परी को कितनी फिक्र है मेरी। आफ्टर ऑल मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है ये, बहुत प्यार करती है मुझसे, इसलिए तुम्हें सब कुछ छुपाने के लिए कहा होगा इसने। वरना परी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती, हर बात मुझे बताती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, है ना परी? नीति तो इस हालत में यहाँ तक क्यों आ गई? चल कमरे में चल, थोड़ा रेस्ट कर, आजा। परी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तूने ये सिंदूर क्यों लगाया? पहुंच इसे अब। हाँ, थैंक यू बाबा जी, मैं बाप बनने वाला हूँ। I'm going to be a father.
राजीव, अरे वीर जी आप लोग यहाँ। वीर जी मुबारक हो। अरे किस बात की? परी ने मुझे अभी बताया ताई जी ताऊ जी नीति को अपने घर की बहू बनाने के लिए मान गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी, आप कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगी। आई नो आप मुझसे नाराज हो, लेकिन भाभी मैंने परी से माफी मांग ली है। मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहता था। मैं पहले दिन से नीति से प्यार करता था। बिलीव मी भाभी, नीति बहुत अच्छी है। घर में आते ही सबसे घुल मिल जाएगी। राजीव, नीति चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमारी परी की जगह ना कभी नहीं ले सकती। ये याद रखना तुम। परी ने हमारी फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम सब कुछ भूल गए हो। तुम अपने फायदे के लिए उसे भुला सकते हो, लेकिन हम नहीं। शांत चंद्रिका, बोलने दीजिए वीर जी, बोलने दीजिए। आई नो ये परी से बहुत प्यार करती हैं, उसको बहुत पसंद करती हैं। लेकिन देखना भाभी, अभी कुछ ही दिनों में ना आप नीति को परी से ज्यादा प्यार करने लगोगे और एक्सेप्ट भी कर लोगे। कांग्रेचुलेशंस वीर जी। अब तो आप ताऊ जी बनने वाले हो। अपने भाई को गले भी नहीं लगाओगे क्या? अरे आए गले। ए, वैसे नहीं बचेगा, वो मीठा कराना पड़ेगा। अरे मिठाई तो बहुत छोटी बात है। अब तो सेलिब्रेशन का टाइम आ गया, सब अच्छा हो रहा है। तो जा मिठाई लेके आ। हाँ मैं और हाँ, काजू कतरी लेके आ। काजू कतली, बस एक इसके साथ ही सब कुछ अच्छा हो रहा है। मिठाई खाएगा, सेलिब्रेट करेगा, मतलब भी कहीं का। और तुम्हें बड़ी मिठाई खानी है उसके बच्चा होने की? हाँ, तुम रुको, मैं ना ताई जी को घर जाके सब कुछ बताती हूँ। तब देखती हूँ तुम्हें मिठाई खाने को मिलेगी या उनके हाथ के चपेड़े। बताओ, ऐसे में क्या बोलता मैं? यार मुझे कुछ नहीं सुनना अमित, प्लीज। तुम एक बात बताओ मुझे कि अगर परी के साथ ये सब हो रहा है, कल को तुम्हारी बहन सिम्मी के साथ ये सब होता, फिर तब क्या करते तुम? देखो, सिम्मी के साथ ना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो धोखा दे सकती है, लेकिन धोखा खा नहीं सकती। वाह, जब तुम्हारे सारे भाई बहन ही ऐसे, तो तुम ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? जाओ तुम भी पकड़ लो कोई दूसरी अपने भाई की तरह, है ना? जाओ जाओ। अरे चंदू, मैं मजाक कर रहा हूँ।